हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान की एक शिक्षण योजना, जिसका टॉपिक है पाठ 15 ऊर्जा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको उस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिले तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं शिक्षण योजना पाठ 15 ऊर्जा। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में 5 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय और समय। सबसे पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। बच्चे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को दैनिक जीवन से जोड़कर इसके उदाहरण बता लेते हैं। नंबर 2, बच्चे ऊर्जा के अन्य रूपांतरण का वर्णन कर लेते हैं, जैसे साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकरण पाठ 15 ऊर्जा। अगला हेडिंग शिक्षण अधिगम सामग्री, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को दिखाने वाले चार्ट इत्यादि। अगला हेडिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। इसमें पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर के द्वारा सहभागिता के अवलोकन से। शिक्षण के प्रारंभ में नंबर 1, बच्चों उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, बोझा ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खेत जोतना आदि कार्य है। कार्य करने में ऊर्जा का व्यय होता है। आज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है इसको समझेंगे। अगला स्टेप शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रयोग के दौरान छात्रों के प्रतिभा को देखकर। शिक्षण के दौरान नंबर 1, शिक्षक बच्चों को 1 न्यूटन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए 100 ग्राम भार को स्प्रिंग तुला से उठाकर दिखाते हैं कि जब 100 ग्राम भार को उठाते हैं तो 1 न्यूटन बल लगाना पड़ता है। F बराबर m में न्यूटन, ये इसका फार्मूला होता है, बच्चों को बताएंगे। नंबर 2, W बराबर F डॉट S, यानी कि F इंटू S। इस तरह से बच्चों को इस सूत्र के विषय में भी बताएंगे। नंबर 3, बच्चों से एक ईंट को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने को कहेंगे तो बच्चों को बताएंगे कि एक ईंट का भार 3 किलोग्राम होता है। जब उसे 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 30 न्यूटन मीटर कार्य करना होगा, या कहें कि 30 जूल कार्य किया। गतिविधि। गतिज ऊर्जा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बच्चों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, तेज चलती हुई साइकिल को रोकने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी या खड़ी साइकिल को रोकने में। नंबर 2, गेंद को दूर तक फेंकने में ज्यादा ऊर्जा का व्यय होगा। समीकरण। किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा। पुस्तक के क्रियाकलाप संख्या 1 को जो समझ है इसको विकसित करेंगे। समीकरण। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर m इंटू जी इंटू एच। नंबर 5, ऊर्जा का रूपांतरण। नंबर 6, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हेतु क्रियाकलाप 2 को कराएंगे। नंबर 7, ऊर्जा के ह्रास पर समझ विकसित करेंगे। छात्र परिचर्चा कराएंगे कि ऊर्जा को सही से उपयोग कैसे करना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग आता है शिक्षण के अंत में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। शिक्षण के अंत में बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करके अपेक्षित निर्देश के अनुरूप कार्य का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों को गृह कार्य देंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का में क्या अंतर होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है और इसका सूत्र लिखें। ऊर्जा के रूपांतरण का सूत्र लिखें। ऊर्जा के ह्रास का कारण क्या है। इसके बाद अगला हेडिंग शिक्षक का स्वआकलन। तो साथियों, यह थी आज की शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।